गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। साल का आखिरी महीना चल रहा है और ठंडी भी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब ठंड का एंजॉय लीजिए और फुल एनर्जी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये जो हमारा सेशन चल रहा है आप लोगों को बार बार बता चुके हैं, एलपी का एग्जाम हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम जो है आरपीएफ और एसआई का होगा, इसी मंथ में होगा, और इसके बाद जेई का और एनटीपीसी का जल्द ही जो है डेट अनाउंस हो जाएगा। तो आज सारे एग्जाम के लिए ये जो सेशन चल रहा है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इजकल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है तो परिणामी समीकरण है। तो मतलब पूछ रहा है कि समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या फिर घन बहुपद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। तो देखिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इजकल टू क्या दिया हुआ है एक्स माइनस 2 और इंटू क्या दिया हुआ है एक्स माइनस 3 है, तो एक्स माइनस 3 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो आपका है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 को x माइनस 3 से, तो आपका हो जाएगा x को उठाएंगे ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 को उठाएंगे और ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 3 कीजिएगा तो माइनस 3x और माइनस 2 इंटू एक्स कीजिएगा तो माइनस 2x और माइनस 2 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 2x 3 और 2 कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 5x इजकल टू 6 माइनस 9 यानी कि आपका माइनस 3, यानी ओवरऑल आपका इक्वेशन कितना आ गया 2x और 5x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा ना। तो आप लिखिएगा यहाँ पे 7x इजकल टू माइनस 3। तो आपका देखिए ये द्विघात समीकरण नहीं आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया। यहाँ पे देखने से तो लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का पावर कितना है 1 है। तो आप कहिएगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी पीवाई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, और ये सारे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जरूर सेशन को देखिएगा और अगर अच्छा लगे क्लास तो इसको लाइक बटन जरूर दबाइएगा। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है सेक 4a इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है बाबू कॉसेक 3a माइनस 50। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जहां 4a और 3a न्यून कोण है, तो पूछ रहा है कि a प्लस 75 कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे सेक में दिया हुआ और यहाँ पे कॉसेक दिया हुआ है, या तो कॉसेक को आप सेक में चेंज कीजिए या फिर सेक को आप कॉसेक में चेंज कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे सेक 4a इक्वल टू कॉसेक, देखिए कॉसेक को आप सेक में चेंज कीजिएगा तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सेक 90 माइनस, अगर इसको हम a मानते हैं तो सेक 90 माइनस a क्या होता है कॉसेक a होता है, ठीक है। तो 90 माइनस 3a माइनस 50 ये हो जाएगा। तो सेक से खटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 4a इजकल टू 90 माइनस 3a प्लस 50। क्लियर है। 3a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4a प्लस 3a कितना हो जाएगा 7a इजकल टू कितना हो जाएगा बाबू 90 और 50 कितना 140। तो यहां से आप a का वैल्यू निकाल लोगे 140 बाई 7 यानी कि 20 डिग्री। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था क्या a प्लस 75 यानी 20 प्लस 75 कितना हो जाएगा 95 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान 135 है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला होता है n इजकल टू n माइनस 2 इंटू 180
बाई क्या करेंगे, n कर देंगे। ठीक है, थीटा इक्वल टू होता है यहाँ पे, ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण इक्वल टू होता है n माइनस 2 इंटू 180 बाई n। तो आपका कितना दिया हुआ है, प्रत्येक अंतःकोण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 135 रखेंगे, 135। तो n का वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 n माइनस 360 डिग्री। क्लियर है, तो यहाँ पे 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 इधर लाएंगे इक्वल टू 180 माइनस 135। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 बाई 135। 180 में से आप 135 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 45, और डिवाइड कीजिएगा 360 से 45 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 8×5=40 यानी कि 8। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए बी बराबर एक्स प्लस 3 दिया हुआ है और बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, और उस तरह से आपका ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 4x माइनस 5, तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि किस मान के लिए b जो है ए सी पर स्थित होगा। देखिए b जो है आपका ए सी यहाँ पे दिया हुआ है, ए सी जो है ए सी पर कोई पॉइंट्स b है, ये कुछ जरूरी नहीं है कि बी इसका मिड पॉइंट ही होगा, तो आप कहीं पे भी बी रहेगा तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि ए बी प्लस, आप यहाँ पे कहिएगा कि ए बी प्लस बी सी ये बराबर होगा किसके, ए सी के बराबर होगा। तो ए बी का वैल्यू आप पुट कीजिए, ए बी का वैल्यू दिया हुआ कितना, x प्लस 3 प्लस बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, तो 2x इक्वल टू ए सी। ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, 4x माइनस 5। क्लियर है, तो आप यहाँ पे कहिएगा कि 2x और x 3x, 3x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x माइनस 5। 5 को इधर लाते हैं हम, तो 5 को इधर लाइएगा तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x में से 3x घटेगा तो x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आपका आ गया 8, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ कितना बाबू, a प्लस बी दिया हुआ 56, और आपका दिया हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 496 दिया हुआ है, 496 दिया हुआ। तो a और b के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए, यानी a इंटू बी का वैल्यू पूछ रहा है कि आपका कितना होगा। आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक फार्मूला होता है क्या, अगर a प्लस बी के फॉर्म में आप लिखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। क्लियर है, आप लोग ये फार्मूला भी जानते होंगे। सिंपली सा चीज देखिए ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और माइनस 4ab कर देंगे तो घटेगा तो माइनस 2ab आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि वैल्यू पुट कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 496 दिया हुआ है, इक्वल टू a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ 56, तो 56 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4ab। 4ab को इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस 4ab इक्वल टू 56 का स्क्वायर करिए और बताइए कितना आ रहा है। इसका 56 का स्क्वायर आएगा 3136, और इस टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस 496, तो 4ab बराबर क्या होगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 माइनस 36,
496, इसको माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 6 और ये 26 40 हो जाएगा। तो 26 40 को डिवाइड कीजिएगा 4, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 26 40 को डिवाइड कीजिएगा कितना से, 4 से, तो आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 660 आ जाएगा आंसर। इसको नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर कितना 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुलक जो होता है, ये क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों पॉइंट्स हम बताएंगे। माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है और बहुलक क्या होता है। तो माध्य अगर आपसे पूछे तो सारे टर्म को जोड़ेंगे और जितनी संख्या उसको डिवाइड कर देंगे, यानी सम बटा में n होता है। और बहुलक जो होता है कि बहुलक में आपका हो जाएगा, जैसे 4 ऑप्शन है, 23 है, 21 है, 25 है और 15 है। तो इसमें चेक कीजिएगा कि सबसे ज्यादा टाइम्स कौन आया है। तो जैसे 15 की बात करते हैं तो 15 आपका कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है 15। और 25 देखिएगा तो 25 आपका सिर्फ 2 बार आया है। तो सबसे ज्यादा टाइम्स में जिसकी ब्रह्मवारता ज्यादा होगी वही आपका बहुलक होगा। तो 15 जो है 4 बार आया है, 25 जो है 2 बार आया है और 21 को आप चेक कीजिएगा तो एक सिर्फ 1 बार आया है। और 23 कितना बार आया है, 23 भी आपका 1 और 1 2 बार आया है। तो आपका बहुलक हो जाएगा 15। आप इसको नोट कीजिएगा, समझ पाए होंगे कि सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही आपका बहुलक होगा। तो बहुलक यहाँ पे हो जाएगा 15। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए और मेहनत कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संख्या युग्म सहअभाज्य है, को प्राइम है। तो देखिए सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य किसको बोलेंगे, जैसे मान के चलिए कि 7 और 14 की बात करते हैं। तो 7 और 14 का एसीएफ निकालिएगा तो एसीएफ आपका 7 आएगा। तो सहअभाज्य वैसे दो संख्याओं को बोलते हैं, वैसे दो संख्याओं के पेयर को बोलते हैं जिसका एसीएफ 1 हो, उसे सहअभाज्य कहते हैं। जैसे 7 और 14 है तो इसका एसीएफ 1 नहीं होगा, 7 होगा, यानी कि सहअभाज्य नहीं है। 12 और 18 का भी एसीएफ 1 नहीं होगा। क्लियर है। तो आपका आंसर कितना, 17 और 170 है का एसीएफ कितना होगा, 17 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 34 और 35। क्योंकि 34 और 35 का एसीएफ आप निकालिएगा तो 1 ही होगा सिर्फ। तो वैसे दो संख्याओं का पेयर जिसका एसीएफ 1 के बराबर होता है उसको को प्राइम, ठीक है, को प्राइम बोलते हैं, यानी कि सहअभाज्य बोलते हैं। आप लोग समझ पाए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपया की राशि कितने वर्षों में बढ़कर के 13,310 रुपया हो जाएगी। कह रहा है देखिए इसको अगर मेथड से आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे तो क्या होता है, मिश्रधन A = P × 1 + R/100 के पावर T होता है। बट वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, आप मेथड से बनाइएगा। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बाबू, 10% दिया हुआ है और मूलधन आपका दिया हुआ है 10,000 रुपया और मिश्रधन कह रहा है कि मिश्रधन हो जा रहा है 13,310 रुपया। तो देखिए आपको सबसे इजी मेथड मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़िएगा। देखिए आपका 10,000 था मूलधन, तो 10,000 से बढ़ के कितना हो जा रहा है, 13,310। 0 से 0 आप काट लीजिए, यानी कि 1,000 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है, 1,331 रुपया हो जा रहा है। यहां तक तो आप लोग समझ पाए होंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़िए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो 10% को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या होगा, 10/100 यानी कि 1/10। देखिए यानी कि 10 यूनिट था आपका मूलधन, तो 1 रुपया इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। अगर पहले साल की बात होती, सिर्फ 1 साल की ही बात होती, 10 से 11 होता है। ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है। 2 साल की बात होती तो 10 से 11 एक बार और, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करते, यानी 100 से कितना होता है, 121 होता। क्लियर है। 100 से कितना होता बाबू, 121 होता।
लेकिन अगर 3 साल की बात करते हैं तो फिर एक बार 10 से 11 बढ़ेगा, 10 से 11, तो आपका 1000 से बढ़ के कितना होता है, 1331 होता। क्वेश्चन में वही दिया था कि 1000 से बढ़कर के कितना हो जा रहा है, 1331। तो कितने साल में आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में बढ़कर के 13,310 रुपया हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 3 साल में, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 बार आप कर रहे हो तो 3 साल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि 100 से बढ़कर के कितना साल में 121 हो जा रहा है, तो आप कहते हैं 2 साल में। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग समझ पाए होंगे मेरी बातों को, तो आप इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की एक परीक्षा में भाग लिया। टोटल स्टूडेंट कितना है बाबू, 30 दिया हुआ है, और कह रहा है कि 12 विद्यार्थी का प्राप्तांक औसत 80 है और शेष विद्यार्थियों, मतलब 12 का अगर आपका प्राप्तांक कितना है, 80 है, तो शेष विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 30 माइनस 12 कीजिएगा तो 18 विद्यार्थी का कितना है प्राप्तांक, 75 है। तो कक्षा में प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आप लोग कैलकुलेशन से भी बना सकते हैं, आप लोग औसत पढ़े होंगे तो, लेकिन इसका एक ट्रिक बताते हैं। टोटल आपका स्टूडेंट 30 था और 30 स्टूडेंट में आपका कह रहा है कि 18 स्टूडेंट, ठीक है, का प्राप्तांक कितना है बाबू, 18 स्टूडेंट का प्राप्तांक का 80 है, और इसके बाद शेष टोटल 30 है, तो 18 यहाँ पे हो गया तो 12 बचेगा, तो 18 12 कितना होगा बाबू, 30। हम इसको काटेंगे, 6 18 और 6 दूनी 12, यानी कि 6 5 30, यानी हम लिखे कि 3 + 2 = 5। क्लियर है? और यानी कि 3 स्टूडेंट्स का, ठीक है, ये रेशियो में मैंने कर दिया, 80 है तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे शेष स्टूडेंट का प्राप्तांक कितना है, 75 है, तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल का निकालना है तो हम इसको x मान लेते हैं। मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे आप? देखिए तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 के 24, 240 प्लस 75 दूनी 150 = 5x। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5x = 240 प्लस 150 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 5 4 9 और 3 390। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 390/5 कीजिएगा तो 7 × 5 = 35 39, ठीक है, 78 आ गया। 1 मिनट, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, 12 विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, और आपका यहाँ पे शेष विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 18 6 दूनी 12 और 6 5 30, ठीक है, तो 150 18 के 24 240, तो कितना हो जाएगा, 240 और 150 आप ऐड कीजिएगा तो 0 9 390, और 390 को 7 से 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 × 5 = 35। कहीं गलती, देखिए बाबू यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे कह रहा है कि 12 विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना है, 80 है, ठीक है। यहाँ पे पहले 12 था, 1 मिनट, देखिए 12, ठीक है, और शेष आपका कितना बचेगा, 18 बचेगा, तो टोटल आपका 30 होगा। क्लियर है? तो 6 दूनी 12 और 6 3 18 6 5 30, तो 12 विद्यार्थी था पहले, ठीक है, हम पहले 18 ले लिए हुए थे, तो 12 विद्यार्थियों का आपका कितना है, 80 है, तो 80 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 75 से, और इसको x टोटल निकालना है औसत, तो x तो आपका कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 160 प्लस 75 तिया कितना हो जाएगा, 5 15 के 5 हाथ में लगा 1 17 21 17 21 एक बार 225 = कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 5x = दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 225 और 160 ऐड कीजिएगा तो 5 8 385, और x का वैल्यू यहाँ पे निकालिएगा तो 385/5, तो 7 × 5 = 35 36 37 38, फिर 7 × 5 = 35, यानी 77 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। देखिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इस क्वेश्चंस को। आपका कह रहा था कि
टोटल स्टूडेंट कितना था, 30 स्टूडेंट, जिसमें से 12 स्टूडेंट का प्राप्तांक था आपका 80 और शेष जो है बच रहा है 18 स्टूडेंट का प्राप्तांक था कितना, 75। तो इसको हम कटा दिए, 12 + 18 = 30 होगा। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कि 2 + 3 = हम 5 लिख देंगे। और इसमें 80 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 75 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे x टोटल निकालना था कि टोटल प्राप्तांक कितना होगा टोटल स्टूडेंट का। तो यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल लिए। देखिए आप इस क्वेश्चंस को आप शॉर्ट में भी बना सकते थे। देखिए शॉर्ट में इसको हम कैसे बनाएंगे, यहां तक तो आपका सही है। आप कहिएगा कि 2 + 3 = कितना हो जाता है, 5। क्लियर है। तो आपका यहां पे 12 स्टूडेंट का प्राप्तांक कितना था बाबू, 12 स्टूडेंट का प्राप्तांक था आपका कितना, क्वेश्चन में 80 दिया हुआ था और 18 स्टूडेंट का प्राप्तांक था 75। तो 75 को हम क्या करते हैं कि बेस वैल्यू मान लेते हैं। 75 को हम क्या मान लेते हैं, बेस वैल्यू मानते हैं। अब कैसे इसको बनाएंगे, ये देखिए 75 को आप बेस मान लीजिएगा तो यहाँ पे आप 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 75 से 80 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि 5 ज्यादा है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्लियर है। और इसको निकालना है तो आप x कर दीजिए। इससे सिर्फ फायदा ये होगा कि आपका कैलकुलेशन जो है बच जाएगा, कैलकुलेशन करने से 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3 × 0 कीजिएगा तो 0 = 5x। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 10/5 यानी कि 2 आपका। क्लियर है। तो 2 आया आपका। आपने बेस वैल्यू कितना माना था, 75 माना था, यानी कि औसत प्राप्तांक जो होगा x का वैल्यू जो होगा 75 तो आपने बेस माना था, 75 + 2 यानी कि आपका 77 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, ये था ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 72 से और 119 से विभाजित करने पर क्रमशः कितना शेषफल बचता है, 3 और 4 शेषफल बचता है। तो हम क्या करेंगे कि अभिष्ट संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एचसीएफ निकालते हैं। किसका एचसीएफ निकालेंगे, यहाँ पे 72 है और कितना है 119 है। तो 72 में से आप कितना घटाओगे, 3 घटाएंगे और इसको क्या घटाएंगे, इसमें 4 घटाएंगे। क्लियर है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 115 और यहाँ पे हो जाएगा 69, यानी कि दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। अविष्ट जो संख्या होगा 69 का और 115 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 69 को आप क्या करेंगे, 23 × 3 होगा और 115 = कितना हो जाएगा, 23 × 5 होगा। तो दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू, दोनों में जो कॉमन है वो निकाल देंगे। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 23, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6300 को गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। पूर्ण वर्ग मतलब किसी का स्क्वायर होगा। अगर 6300 है तो 6300 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। पूर्ण वर्ग करने का मतलब किसी संख्या का वो स्क्वायर बन जाएगा। तो आप देखिए ना, 2 0 है तो ऑटोमेटिक स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है और 63 को आप तोड़िएगा तो 9 7 कितना होता है, 63 होता है। तो 63 को आप कीजिएगा तो 9 7 63। तो 9 तो 3 का स्क्वायर है, सिर्फ 7 जो ऐसा संख्या बन रहा है जो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर 7 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए 6300 है तो 6300 9 × 7 × 10 का स्क्वायर और 9 को आप लिखिएगा क्या, 9 को आप लिखिएगा 3 का स्क्वायर। तो सिर्फ इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है 7 का, तो आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसको नोट कीजिए। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा नहीं, ए और बी दिया हुआ है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 का मूल्य है, तो x के पदों का द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिससे मूल 1/a प्लस 1/b और अल्फा और बीटा हो। देखिए सबसे पहले चीज की आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दिया हुआ है और उसका जो रूट्स दिया हुआ है ये a और b दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन लिखिए जिसका रूट्स जो है 1/a प्लस 1/b और दूसरा रूट जो है a इंटू बी दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है दो रूट्स, ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स दिया हुआ है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और आपसे पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो आप कहोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अल्फा और बीटा दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो रूट्स दिया हुआ है, तो आपका ये क्या होगा, इक्वेशन होगा। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और इसका दो रूट्स दिया हुआ है क्या, a और b दिया हुआ है। तो सबसे पहले काम कि हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे यहां से a प्लस b का वैल्यू और a इंटू बी निकालेंगे, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकालेंगे, a इंटू बी निकालेंगे। तो या बीटा नहीं b होगा, क्वेश्चन में b दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है। तो देखिए सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स आपको पता है कि माइनस b बाई ए होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स होता है c बाई ए होता है। तो c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2। और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालिएगा तो -b बाई ए होता है, तो -1 और a का वैल्यू कितना दिया 1, यानी कि इसका वैल्यू आ गया -1। इतना तो समझ पे आ रहे होंगे। लेकिन जो इक्वेशन लिखना है उसका रूट्स कौन कौन दिया हुआ है बाबू, रूट्स दिया हुआ है 1/a प्लस 1/b पहला रूट्स और दूसरा रूट्स क्या दिया हुआ है, a इंटू बी दिया हुआ है। तो 1/a प्लस 1/b हम निकालेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, a इंटू बी और ऊपर में क्या हो जाएगा, a प्लस बी। क्लियर है। तो a इंटू बी का वैल्यू कितना आ गया, -2 आया है यहाँ पे, -2 और a प्लस बी का वैल्यू कितना आया है, -1 आया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ये आपका पहला रूट्स हो गया। और दूसरा रूट्स कितना दिया हुआ है, a इंटू बी दिया हुआ है, दूसरा रूट्स a इंटू बी दिया हुआ है। तो a इंटू बी का वैल्यू कितना आया है, -2 आया है। क्लियर है। इसको नोट कीजिएगा, यहाँ से हम थोड़ा सा मिटाएंगे। मैंने आपको बताया कि पहला रूट्स कितना दिया हुआ बाबू, -1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ और दूसरा रूट्स कितना आ गया, -2 आ गया। तो सबसे पहला काम कि सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, इसके बाद प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स निकालिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 -2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 लीजिएगा, ठीक है, एलसीएम। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 - 4 यानी कि -3/2 और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकालिएगा, सम ऑफ रूट्स यहाँ पे लिख देते हैं और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू -2। क्लियर है। तो आपका कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो हम क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। तो अब इसमें इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, फिर हम बताते हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिए, किए होंगे तो हम इसको हटाते हैं यहाँ पे। देखिए तो आपका हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, -3/2 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स कितना आ गया, -1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2x
और -1 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर होगा। अब क्या करेंगे कि 2 एलसीएम लेकर के सबसे मल्टीप्लाई करके और राइट हैंड साइड 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिएगा। देखिए लास्टली मैंने बताया कि अगर दो रूट्स दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, इसके बाद प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकालेंगे, और वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि 1200 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पीवाई क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको दिया है। ऐसा ही इक्वल टू क्या कर रहे हैं, PRT बटा में 100। तो आप क्या करोगे, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1280, और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, और T का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, बटा में 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 0 से 0 आपका कट जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 × 5 = 40, लास्ट में 0 आएगा, 0 कटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 192 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है कि समीकरण 6p² माइनस 5p माइनस 6 इक्वल टू 0 की मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी रूट्स इसका ज्ञात करना है। देखिए एक इजी मेथड भी है, लेकिन पहले हम आपको डिटेल से बताते हैं। 6p² माइनस 5p माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए अल्फा और बीटा अगर दो रूट्स है तो कह रहा है कि अल्फा का और बीटा का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। तो आप देखिए इसको सिंपली ऐसे भी कर सोच सकते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स बराबर क्या होता है, C/A होता है, यानी कि -6/6 यानी कि -1। यहां तक तो समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स कितना होगा आपका बाबू, -1 होगा। अब देखिए कि अगर हम ये दोनों रूट्स लेते हैं, अल्फा का वैल्यू 2/3 लेते हैं और बीटा का वैल्यू 2/3 लेते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स कीजिएगा तो -1 कभी भी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर 3/4 लेते हैं, 3/2 लेते हैं अल्फा और बीटा का वैल्यू, तो दोनों को प्रोडक्ट्स कीजिएगा तो -1 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये दोनों को लेते हैं तो -1 नहीं आएगा प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दोनों अगर अल्फा का वैल्यू ये लेते हैं और बीटा का वैल्यू ये लेते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट्स करते हैं, -2/3 और 3/2, तो -1 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं ट्रिकली, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स निकाला, -1 है, और देख लीजिए कि ऑप्शन में दोनों का प्रोडक्ट्स -1 किस में आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। अब आइए आते हैं मेथड पे कि इसको मेथड से आप कैसे बनाइएगा। 6p² और क्या करते हैं, देखिए ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 6 इंटू 6 कीजिएगा तो 36, और 36 को इस हिसाब से आप तोड़ते हैं, अरेंज करते हैं कि -p आना चाहिए, -5p आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं कि 36 को आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे 9 में और 4 में, 9 × 36, तो यहाँ पे लिखिएगा -9p और प्लस 5p 4p, ठीक है, प्लस 4p -6 इक्वल टू 0। अब देखिए -9p और प्लस 4p लीजिएगा तो -5p आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई भी कीजिएगा 9 चौके तो 36 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना कॉमन ले, 3 कॉमन लीजिए, 3p, तो आपका कितना हो जाएगा 2p और -3 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कीजिए 2 कॉमन लीजिए तो आपका हो जाएगा 2p और -3 इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन है, 2p -3, तो 2p -3 कॉमन लीजिए, और इसके बाद क्या बच जाएगा 3p + 2 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। जब इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो p का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, और इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो -2/3 आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे भी देख लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इजकल टू 0 की मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। तो आपको पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि मूल्य का प्राकृतिक 3 कंडीशन आता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है या फिर 0 के बराबर आ रहा है और या लेस देन 0 आ रहा है। तो तीनों में देखिए 3 कंडीशन क्या होता है। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 दिया हुआ है, क्लियर है, तो हम क्या करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है या फिर बराबर 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है, तो अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो दोनों रूट्स जो होगा अल्फा और बीटा का मान, अल्फा और बीटा जो दो रूट्स आएगा या सॉल्यूशन आता है, तो दोनों रूट्स क्या होगा, वास्तविक और अनइक्वल आएगा। वास्तविक और बराबर नहीं होगा। और अगर बराबर 0 आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो रूट्स जो होगा वास्तविक होगा और इक्वल होगा। और अगर लेस देन 0 आता है तो रूट्स जो होगा अवास्तविक होगा। क्लियर है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना लोग पुट करेंगे, -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और बी सी का वैल्यू कितना 7, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 7 का 28, यानी -3 आ रहा है। -3 करने का मतलब कि लेस देन 0 आ रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 है तो आपका क्या होगा, अवास्तविक होगा। रूट्स अल्फा और बीटा जो होगा क्या होगा, अवास्तविक होगा। तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्लास को जरूर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि डी स्क्वायर प्लस 1/d² का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि dq माइनस 1/dq का वैल्यू क्या होगा। तो ये अलजेब्रा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1/d² का वैल्यू कितना 18 दिया हुआ है। तो पहले इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 1/d², ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पे मिल गया, -2a भी करते हैं। देखिए d इंटू 1/d, डी स्क्वायर प्लस 1/d² लिखे, इसके बाद -2 इधर भी किए हैं तो इधर भी -2 कर देते हैं, 18 -2। बस इतना डिटेल में आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो 18 -2 इधर भी किए 2 से माइनस और यहाँ पे भी 2 से माइनस किए और d इंटू 1/d किए हैं तो d से d कट जाएगा, यानी लास्टली क्या बचेगा, -2 ही बचेगा। तो यहाँ पे हम d इंटू 1/d किए हैं फॉर्मूला पे सेट करने के लिए, आपका हो गया a स्क्वायर, अगर d को हम a मान लेते हैं और 1/d को b मान लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, d माइनस 1/d का स्क्वायर। क्लियर है। और इधर आ गया 16। अब दोनों साइड स्क्वायर हटाइएगा तो d माइनस 1/d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे dq माइनस 1/dq का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है। तो अब दोनों साइड क्या कीजिए, q कर दीजिए। तो aq a माइनस बी का होल की का फॉर्मूला क्या होता है, aq माइनस बी क्यू माइनस 3ab, a की जगह पे d और b की जगह पे 1/d इंटू a माइनस बी होता है तो d माइनस 1/d और 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 आएगा। ठीक है, 4 का क्यूब कितना 64। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, d से d कट जाएगा, dq माइनस 1/dq माइनस 3 इंटू d से d कट जाएगा और d माइनस 1/d का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है, d माइनस 1/d का वैल्यू 4 आया है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इंटू इक्वल टू 64 आ गया। तो आपका हो गया dq माइनस 1/dq इक्वल टू 64 प्लस 12। ठीक है, ये माइनस में इधर आएगा राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, 76 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आ रहा होगा ये सारी चीज। देखिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 आपका। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक निश्चित बिल पर
32% एकल छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य और 20% के प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर 25 रुपया है। एक दुकानदार है, कह रहा है कि एकल छूट देंगे 32% का, या तो आप उसको चूज कर लीजिए 32% का छूट, या फिर 20% का 2 क्रमिक छूट देंगे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आता है? अगर 20% का 2 क्रमिक छूट देते हैं, इसके बाद जो विक्रय मूल्य आता है, और एक एकल छूट देता है 32% का, उसमें जो छूट आता है, विक्रय मूल्य आता है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना का आता है? 25 रुपया का अंतर आता है। तो कह रहा है कि वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक राशि यानी 100% का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए, एक आपका छूट दे रहा है 32% का, ये एकल छूट हो गया। अब कह रहा है कि 20% का 2 छूट दे रहा है, 20% का एक बार दे रहा है, फिर कह रहा है कि रिपीट 20% का क्रमिक छूट दे रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना स्टार्ट बताया है कि 20% का 2 छूट दे रहा है, तो उसका इक्विवेलेंट छूट कितना होगा? आप कैसे निकालते हो? तो आप एबी फार्मूला भी लगा सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं। डाटा चूंकि इजी है तो हम एबी फार्मूला ही लगाते हैं। एबी फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100, और छूट का मतलब माइनस लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? -20 -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 20 इंटू 20 बाई 100। तो -20 और -20 कितना हो जाएगा? -40, और प्लस 0 से 0 कट जाएगा तो 4, यानी आपका हो जाएगा 36%। या तो आप 32% का छूट लीजिए या फिर 36% का छूट लीजिए, माइनस का मतलब छूट। क्लियर है? तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है बाबू? दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया कितना? 4% का। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 4% बराबर है किसके? 25% के। तो सॉरी 25 रुपया के, तो 25 रुपया के बराबर होगा 4% का वैल्यू 25 रुपया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 25 से इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 से इधर भी कर दीजिए, तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 625 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 40:35, ये समानुपात का साइन है, ठीक है, और 35:x में x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 40:35, ठीक है, समानुपात कितना दिया हुआ है? 35। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नजदीक का नजदीक से मल्टीप्लाई करते हैं और दूर का दूर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर दीजिए 40/35 समानुपात का मतलब बराबर 35/x। तो यहां से आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। तो 40x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35 इंटू 35। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 35 इंटू 35/40 कर दीजिए। क्लियर है? 5 से कटाइएगा तो 8 5 40 और ये 7 5 35, तो नीचे में 8 वाला आंसर हो जाएगा। 7 5 35, ठीक है, 245/8, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 8² तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको दिया है 8² इंटू 3Q है और बटा में कितना है? √64 इंटू √81 दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि 8² 8 64 और 3Q कितना हो जाएगा? चलिए ऐसे करते हैं, इसको 8² को हम लिखते हैं क्या? 64 लिखते हैं और 3Q को लिखते हैं 27। देखिए ये रूट से 64 को रूट से बाहर निकालिएगा तो कितना होगा? 8 होगा, और 81 को रूट से बाहर निकालिएगा तो 9। तो 8 से कटाइएगा तो 8 8 64 और 29 27 3, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8 के 24। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य नहीं है। मैंने यह बताया था कि को प्राइम सअभाज्य नहीं है। 15 और 17 की बात करते हैं तो 15 और 17 का एचसीएफ क्या होगा? 1 के बराबर होगा, ठीक है।
तो वैसे दो संख्याओं का युग्म जिसका एचसीएफ 1 के बराबर होता है तो उसको कोप्राइम बोलते हैं, सहअभाज्य बोलते हैं। तो अब 17 और 34 इसका आंसर हो जाएगा। 17 और 34 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 17, यानी 1 के बराबर नहीं है। अगर 1 के बराबर होता है एचसीएफ तो उसको सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सहअभाज्य नहीं है, यानी एचसीएफ जो है 1 के बराबर नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। तो इसी के साथ आज का ये जो सेशन है खत्म करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही।